अच्छी बहू का मायके से अच्छा ससुराल। मीनू चिड़िया एक कोने में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसकी माँ सुहानी चिड़िया उससे उसकी किताबें छीन कर फेंक देती है। माँ, ये क्या किया आपने? मेरी किताबें क्यों फेंक दी? अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? अरे कौन सा तू पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगी? अरे तेरी जैसी काली कलौटी को तो कोई चपरासी की भी नौकरी ना दे। चल चल कर खाना बना, बंद कर पढ़ना लिखना। सुहानी मीनू चिड़िया की सौतेली माँ थी। मीनू की माँ तभी मर गई थी जब वह छोटी थी, जिसके बाद उसके पिता लाला जी ने सुहानी से शादी कर ली। मीनू की सौतेली माँ सुहानी उसको जरा भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उससे पूरा दिन काम करवाती थी और उसे घिन करती थी। उसे कभी भी अपने साथ बैठकर खाना खाने नहीं देती थी और बेचारी मीनू चिड़िया को उसके काले रंग के कारण सारा दिन ताना दिया करती थी। जहाँ एक तरफ सुहानी अपनी बेटी चिंकी के साथ एसी की ठंडी हवा में हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है, वहीं बेचारी मीनू किचन में गर्मी में खाना बनाती है। अरे ओ मेरी ब्लैकबेरी बहना, खाना बना कि नहीं? बन गए हैं चिंकी, बस ला रही हूँ। मीनू जल्दी से उन दोनों के लिए खाना लगाती है। माँ, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं जाऊँ? अरे ओ अमावस की खोई हुई चांदनी कहाँ चली? जब तक मैं और मेरी बेटी खाना नहीं खा लेते यहीं खड़ी रहे, कहीं नहीं जाना है। तभी चिंकी चिड़िया कहती है, माँ मैं तो डर गई, देखो जरा मेरी काली बहन हम दोनों को कैसे घूर रही है, जैसे हमें खा जाएगी। चिंकी, तुम्हें मेरे रंग का मजाक बनाकर क्या मिलता है? तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करती हो? मीनू के इस बात पर घमंडी चिंकी चिड़िया उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। 2 टके की काली कलौटी मुझे जवाब देने आई है। अगर मुझसे जुबान लड़ाई ना तो तेरी काली जुबान काट कर फेंक दूंगी। इतने में मीनू के पिता लाला जी घर आते हैं और मीनू आंसू भरी आंखों के साथ अपने पिताजी से कहती है, देखा पिताजी, चिंकी ने मुझसे छोटी होकर मुझ पर हाथ उठाया, इसलिए कि वो गोरी है और मैं काली, तो मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती है। बंद करे बकवास और अपना ये मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने से चली जा। जैसे ही घर पहुंचता हूँ कि इसका नाटक शुरू हो जाता है। मीनू रोते हुए अपने कमरे में जाकर खुद को अंदर से बंद कर लेती है और अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोती है। माँ देखो ना मेरी किस्मत कैसी हो गई है। मेरी अपने ही घर में मैं हर वक्त अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। मायका एक बेटी के लिए उसकी खुशियों का आंगन होता है, मगर मीनू के लिए उसका मायका जैसे किसी कैद खाने से कम नहीं था। बचपन से लेकर बड़े होने तक मीनू अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रही। हालांकि ना तो उसे कभी माँ के आंचल की खुशी नसीब हुई और ना ही पिता का प्यार। काफी देर होने के बाद मीनू अपनी फटी हुई किताबों के पन्नों को जोड़कर पढ़ना शुरू कर देती है। अगली सुबह, भगवान जी आज मेरा पेपर है, मेरी मदद करना कि मैं अच्छे से पेपर दे सकूं। यह कहकर मीनू जैसे ही पेपर देने के लिए घर से निकल रही होती है, तभी उसकी माँ सुहानी चिड़िया उसका रास्ता रोक लेती है। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही हो? माँ आज मेरा पेपर है, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएगी तू। मैं जाऊंगी माँ, और जरूर जाऊंगी। आखिर मैंने आप दोनों माँ बेटी का क्या बिगाड़ा है? क्यों पीछे पड़ी हुई हो आप दोनों? उन लोगों की बातें सुनकर मीनू के पिता लाला जी वहाँ आ जाते हैं। तभी सुहानी झूठ मूठ का रोना रोने लगती है। क्या बात है भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? तब सुहानी झूठ मूठ में कहती है,
अजी मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। मीनू का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है पिताजी, मेरा यकीन कीजिए, माँ झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस कारण आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। हरामजादी अपनी माँ को झूठा ठहराती है। मुझे लगता था कि तू चेहरे की काली है, मगर तू तो मन की भी काली है। सुहानी के भड़कावे में आकर लाला मीनू को बहुत मारता है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। लाला मीनू को घसीट कर ले जाकर कमरे में बंद कर देता है। दरवाजा खोलिए पिताजी। अब ये दरवाजा तेरी शादी के दिन ही खुलेगा। कुछ ही दिनों में लाला मीनू की शादी करा देता है और वो ससुराल आ जाती है। मीनू के ससुराल में उसके पति टुन्नू और बूढ़ी कौवी के अलावा और कोई नहीं था। टुन्नू के माता पिता भी उसके बचपन में ही मर गए थे, जिसके बाद बूढ़ी कौवी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वैसे मीनू, यही हमारा घर है, बताओ कैसा लगा? मुझे यह घर बहुत पसंद आया। मीनू, आज से यह कमरा उतना आपका है जितना कि मेरा। मैंने आपके लिए खाली कर दिया है। आप अपना सामान वहाँ रख लेना और यह आपके लिए। टुन्नू मुस्कुराता हुआ मीनू को गिफ्ट देता है। तभी मीनू चिड़िया रोते हुए कहती है, टुन्नू जी, आप इतने गोरे और सुंदर हैं। आपको तो कोई भी सुंदर चिड़िया मिल जाती, फिर आपने मुझ जैसी काली चिड़िया से शादी क्यों की? मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। किसने कहा तुम सुंदर नहीं हो? मेरी नजरों में देखो, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे हमेशा से तुम जैसी सुलझी हुई मन की पत्नी चाहिए थी, जो मेरे परिवार को साथ लेकर चले। अपने पति की नजर में अपनी इतनी अहमियत देखकर मीनू का टूटा हुआ मन जुड़ने लगा। अगले दिन मीनू नहा धोकर किचन में गई। अरे माँ जी, अब आज से आप खाना नहीं बनाएंगी, मैं किस लिए आई हूँ? अरे नहीं मीनू बहू, मैं अभी तुम्हें खाना नहीं बनाने दे सकती। अभी तो तुम्हारे हाथों के मेहंदी भी नहीं छूटे। बूढ़ी कौवी जब खाना बना लेती है तो सब मिलकर खाने बैठ जाते हैं। एक दिन टुन्नू को मीनू के सामान में से उसकी फटी चिटी किताबों के टुकड़े मिले और एक डायरी जिसमें मीनू की आगे पढ़ने की ख्वाहिश लिखी होती है। मीनू, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आगे पढ़ना चाहती हैं? मगर टुन्नू जी, वो सपने मेरी शादी से पहले के थे। अब मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं इस घर की बहू हूँ। बहू, ये भले ही तेरा ससुराल है, लेकिन इसे तू अपना ही घर समझ। हम तुझे आगे की पढ़ाई कराएंगे। तू आगे की पढ़ाई कर और अपने हर सपने को पूरा कर। यह सुनकर मीनू बहुत खुश होती है, जिसके बाद टुन्नू उसका एडमिशन करा देता है और अपने ससुराल वालों के साथ से मीनू आगे पढ़ लिख कर एसडीएम बन जाती है। माँ जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे मायके से भी अच्छा ससुराल मिला। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसी काली लड़की को इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा। जिस दिन हर ससुराल में ऐसा हो जाएगा, उस दिन दहेज की आग में कभी किसी गरीब की बेटी नहीं झुलसेगी। जहाँ एक तरफ मीनू के काले रंग के कारण उसके मायके वाले उसे ठुकराते रहे, वहीं अपने ससुराल में उसे कहीं ज्यादा प्यार मिलता है, जिसके लिए वे हमेशा अपने मायके में तरसती रहती थी। मीनू, मैं खेत में जा रहा हूँ, बैगन के पौधे लाया हूँ, उन्हें लगाना है। इतना कहकर
लेकर टुन्नू चिड़ा खेत में चला जाता है। आपको बता दें कि टुन्नू चिड़े के पास थोड़ा बहुत जमीन है जिस पर वह सब्जियां उगाता है और उन्हें ले जाकर बाजार में बेचता है, जिससे वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता है। टुन्नू चिड़ा बैगन के पौधे लगा ही रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी मीनू उसके पास आती है। टुन्नू जी जल्दी घर चलो, चीकू बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं यह बात आप लोगों को कैसे बताऊं। अरे डॉक्टर साहब, ऐसी क्या बात है? क्या हो गया मेरे बेटे को? आप साफ साफ बताएं। ज्यादा पिज्जा बर्गर और तली हुई चीजें खाने से इसकी एक किडनी खराब हो गई है। इसे बचाना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर साहब आप कुछ भी करो लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। अब सिर्फ एक ही उपाय है इसे बचाने का। ऑपरेशन करके दूसरी किडनी लगानी पड़ेगी जिसमें आपको 3 लाख रुपए खर्चा आएगा। अरे डॉक्टर साहब, हम गरीब पंछी इतने रुपए कहाँ से लाएंगे? तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे को ले जाइए। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करिए, मैं पैसे का जुगाड़ करता हूँ। हे भगवान, अब ना जाने क्या होगा। टुन्नू पैसों के लिए कबूतर सेठ के पास जाता है, पर निर्दयी कबूतर सेठ पैसे देने से मना कर देता है। अब टुन्नू निराश होकर कालू कौवे के पास जाता है। देख टुन्नू, मैं तुझे सिर्फ एक शर्त पर पैसे दे सकता हूँ। कैसी शर्त कालू भाई? जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटा दोगे, मैं तब तक तुम्हारी जमीन पर खेती करूँगा। टुन्नू के पास सिर्फ वही एक खेत था जिसमें वह सब्जियां लगाकर अपने और अपने परिवार का गुजारा करता था। टुन्नू चिड़ा मजबूर था, इसलिए वह कालू की शर्त मान जाता है। ये पैसे रख लो। अब जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटा दोगे तब तक मैं तुम्हारा खेत नहीं दूंगा। टुन्नू पैसे लेकर आता है। चीकू का ऑपरेशन हो जाता है और कुछ ही दिनों में वह ठीक हो जाता है। मीनू, अब तो हमारे पास खेत भी नहीं है। अब मुझे कहीं मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। 3 लाख देकर अपना खेत कालू भाई से लेना है। टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में निकलता है, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। टुन्नू के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मीनू के सर पर आ गई। आज तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मीनू अपने बहन के घर जाती है कि शायद उसकी बहन उसे कुछ महीने का दाना दे दे, लेकिन उसे दाना देने की बजाय उसकी बहन उसे एक मशीन देती है। मीनू, यह मशीन तुम ले जाओ और इससे तुम प्लास्टिक कोक बनाकर बेचना। तुम्हारे जीजा जी विदेश चले गए, इसलिए उन्होंने यह काम छोड़ दिया। पर दीदी, मेरे जंगल के पंछियों को कोक के बारे में नहीं पता है, क्योंकि वहाँ कोक नहीं मिलता है। पता नहीं लोग खरीदेंगे भी या नहीं। अरे मीनू, तू एक बार ट्राई तो कर, हो सकता है तेरे जंगल के भी पंछी कोक पीने लग जाएं। मीनू वह मशीन लेकर अपने जंगल आ गई। अगले दिन से